नमस्कार बच्चों, हिंदी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पर बात करने जा रहे हैं। ये परीक्षा क्लास 8 के बच्चे इस परीक्षा को देते हैं। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट भी होता है, जिसमें से जो 90 क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन तो हम लोग का बेटा मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न आता है। मानसिक योग्यता आधारित जो प्रश्न रहता है उनकी संख्या 90 है और आपको समय भी जो है कि 90 मिनट रहता है। फिर ठीक इसी प्रकार से हम लोग का जो साइंस है, साइंस यानी विज्ञान से, विज्ञान के हम लोग के 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 क्वेश्चन हम लोग का सोशल साइंस से होता है, सामाजिक विषय से होता है और 20 क्वेश्चन हम लोगों का मैथ से होता है। तो कुल टोटल बेटा 180 क्वेश्चन होता है। समय भी आपको 180 मिनट ही रहता है। हाँ, अगर आप इसमें इसको आप निकाल पाए, अगर इसमें आपको सफलता अगर मिले तो सरकार की तरफ से आप लोग को मतलब 4 वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया करके 4 वर्ष में आपको सरकार 48,000 रुपया का भुगतान करती है। 48,000 रुपया छात्रवृत्ति आपको देती है। और इसका पेपर तो आने वाला जो 9 तारीख है, तो 9 नवंबर को ही इसका आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तो हम लोग 2024 में जो पेपर हुए थे, जो बच्चे 2024 में जा करके पेपर को दिए थे, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समय जो है कि मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, मतलब निर्देश आपको यही दिए जाएंगे कि 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन आएगा, 1 से लेकर के 10 तक, वैसे में तो 180 क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन में आपको जो है कि 4 पद दिए जाएंगे और 4 पद में से 3 पद जो है कि एक ही कंडीशन में रहेंगे, एक ही रहेंगे और एक जो है तीनों से भिन्न रहेगा। तो जो तीनों से भिन्न रहेगा 4 पद में से, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग को आज जो है हम लोग उसी क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, उन्हीं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो 2024 में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17, 27, 29 और 37 में, इन तीनों में, चारों पदों में 3 पद एक जैसे हैं और एक पद जो है अलग है, वही हम लोग का राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा कि जो हम लोग का 17 है, तो हम लोग का 17, 29 और 37, तो ये जो बेटा है ये कहीं ना कहीं तीनों जो है कि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं ना कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग का जो 27 है ये भाज्य संख्या है। तो ये तीनों पद से अलग हो गया, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो जो दूसरा पद है 27, ये हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन दूसरा में क्या है कि यहाँ पे 12 है, 12 के साथ हम लोग का 144 दिया हुआ है। फिर जो है कि दूसरे पद में 13 के साथ 156 है, तीसरे पद में 15 के साथ 180 है और चौथे पद में 16 के साथ 176 है। तो हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन दिया 156 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन दिया 156 है। फिर बेटा यहाँ पे जो 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन दिया कितना है 176। तो हम लोग का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला सही है, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144। ये तीनों से अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर बात करने वाले हैं। जो हम लोग क्वेश्चन 3 है, ये हम लोग फर्स्ट पद है ओ ई। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का ओ है, ओ कितने पे आता है बेटा 15 पे। ओ कितने पे आता है 15 पे। आपको ध्यान रहे कि ABCD का जो अक्षर होता है 26 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए कितने पे आता है, BCD, ऐसे आपको 26 अक्षर का याद होना चाहिए। जो आपका O है वो 15 पे आता है और E आपका 5 पे आता है। और 15 को यदि हम लोग 5 से यदि हम लोग भागा देंगे तो हम लोग का 3 आएगा, तो वही आपका 3 दिया हुआ है, यानी O O E
और यहाँ पे जो है 3, यानी पहला वाला जो यहाँ पे इंग्लिश का जो अक्षर है जितने नंबर पे आएगा, दूसरे वाला जितने नंबर पे आएगा भागा देंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद लिखा हुआ है। जैसे में एक्स हम लोग का आता है 24 पे और डी आता है हम लोग का 4 पे, तो अगर 24 में 4 का भागा देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर वैसे ही बेटा जो भी है, भी आता है 22 पे और के आता है 11 पे, तो अगर हम लोग 11 से 22 में भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग का पी आता है 16 पर और एच आता है 8 पर, अगर 8 से हम लोग 16 का भागा देंगे तो 2 आएगा, लेकिन दिया 3 है, इसलिए हम लोग का ये 3 तो सही है, लेकिन ये चौथा वाला जो है ये तीनों से भिन्न है, इसलिए हम लोग का चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी PS3 ये हम लोग का राइट आंसर है। फिर बेटा हम लोग क्वेश्चन 4 में देखेंगे कि फर्स्ट में SHJMX है, दूसरा पद में AKEW है, तीसरा में PNTO है और चौथा में LCUF है। तो हम लोग इन तीनों में देखें तो तीनों में हम लोग को जो है कि यहाँ पे ई हम लोग का वावेल से, ओ भी वावेल से, यू भी वावेल से, और फर्स्ट वाले में कोई वावेल्स दिया हुआ नहीं है। इंग्लिश में हम लोग जानते हैं इंग्लिश में 5 वावेल्स होते हैं, A E I O U। तो जो है कि इनमें कोई वावेल्स नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये तीनों से अलग हो जाएगा, तो ये राइट आंसर है SJMX। और हम लोग क्वेश्चन 5 पर अगर 5 को ध्यान दें तो फर्स्ट पद है समाचार पत्र संपादक, सेकेंड में है फिल्म निर्देशक, और थर्ड में है डाक टिकट और डाक टिकट संग्रहालय रहेगा, और चौथा हम लोग का है पुस्तक लेखक। तो बेटा हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे समाचार पत्र संपादक और फिल्म निर्देशक और हम लोग का जो पुस्तक लेखक है, ये तीनों सक्रिय रहते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं इनका अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव रहता है। लेकिन डाक टिकट और डाक टिकट संग्रहालय ये तीनों से अलग है, तो हम लोग का जो ऑप्शन ये जो पद 3 है ये हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी डाक टिकट टिकट संग्रहालय। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे अगर फोकस करें बेटा, तो जैसे में ये हम लोग का बीनस है, बीनस जो होता है एक ग्रह है और इस बीनस ग्रह का दूसरा नाम शुक्र होता है, तो बीनस के साथ शुक्र दिया हुआ है। नेपच्यून है, नेपच्यून भी एक हम लोग का ग्रह है और इस ग्रह का दूसरा नाम होता है वरुण, तो वरुण भी दिया हुआ है। फिर ये मार्स है, मार्स भी एक ग्रह है और इस ग्रह का दूसरा नाम मंगल होता है, तो मंगल भी दिया हुआ है। और ये है सैटर्न, सैटर्न भी एक प्रकार का ग्रह है और इसका दूसरा नाम शनि होता है, लेकिन ये बुध दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग का चौथा वाला राइट आंसर होगा, सैटर्न बुध। ठीक है, अब हम लोग बेटा क्वेश्चन जो 7 है उस पर ध्यान देते हैं। है ग्रेफाइट मोती हीरा कोयला, यानी ग्रेफाइट मोती हीरा कोयला में सबसे अलग कौन है? तो हम लोग का जो ग्रेफाइट है और जो हीरा है और जो कोयला है, इन तीनों में कार्बन पाए जाते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन हम लोग का जो हीरा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए मोती वाला जो है, जो मोती है, तो फिर से बेटा इसको ध्यान से समझना, हम लोग का जो हीरा है, जो कोयला है, जो ग्रेफाइट है, ये तीनों कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, और हम लोग का जो मोती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए जो मोती है वो तीनों से जो है तीनों से अलग है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा मोती। ठीक, क्वेश्चन 8 हम लोग देखें बेटा। है मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम में सबसे अलग कौन है? यानी कौन कौन सा है? मणिपुर है, कोहिमा है, सिक्किम है, मिजोरम है। तो आप लोग का बेटा जो मणिपुर है और जो सिक्किम है, जो मिजोरम है, ये आपका राज्य है, लेकिन कोहिमा है नागालैंड की राजधानी, तो हम लोग का कोहिमा सही होगा, कोहिमा हम लोग का राइट आंसर है। फिर है IMF, सार्क, यूनिसेफ, WHO, इन चारों में से मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? तो IFM का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जो सार्क है, सार्क क्या है? तो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय संगठन होता है उसको सार्क बोलते हैं। और जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ क्या होता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है उसको हम लोग यूनिसेफ बोलते हैं। और जो WHO है, WHO, तो जो WHO है ये हम लोग का विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो जो WHO है बेटा, और जो यूनिसेफ है, और जो यहाँ पे IMF है, ये तीनों UN से जुड़े होते हैं, और जो हम लोग का सार्क है ये क्षेत्रीय संगठन है, तो हम लोग का सार्क जो है ये राइट आंसर होगा, सार्क बेटा हम लोग का राइट आंसर है। इसके लिए बाद बेटा जो क्वेश्चन 10वां है वो ये है कि FG, VT और MQ और PR में सबसे अलग कौन है?
तो बेटा जो एफजी होता है, एफजी का मतलब हो गया कि कह सकते हैं फेसबुक ग्रुप हो जाता है, और बीटी का मतलब वर्चुअल टूर होता है, और एमक्यू मतलब मैसेंजरी क्वेलिटी कह सकते हैं, और जो हम लोग का फोर है वो है पब्लिक रिलेशन। तो जो हम लोग का फेसबुक ग्रुप है और मैसेंजर, ठीक है, और क्वालिटी है और पब्लिक रिलेशन है, ये तीनों का संबंध ऑनलाइन से है, और वर्चुअल टूर का संबंध ऑनलाइन से नहीं है। तो वर्चुअल टूर हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक बेटा, तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपके, ये आपका मानसिक योग्यता आधारित प्रश्नों में से है, जिसमें से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके ये 10 प्रश्न हमने बताया। और हम जो है कि आपको 18 पार्ट में, ये वीडियो जो है कि फर्स्ट पार्ट है इसका, तो 18 पार्ट में 10 क्वेश्चन करके आपको हम पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, और आपको कहीं पर डाउट हो, कहीं पर अगर ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में उसको जो है कि कहीं बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।